हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो उसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने कवर करना स्टार्ट किया था जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट अवर एंशिएंट थीम। तो एंशिएंट थीम के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। एंड इसका जो है इस बुक का हमने जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर किया है। एंड उसमें हमने जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कवर किया था, जिससे हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट साइट्स है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में बात की थी। वहाँ की टाउन प्लानिंग किस तरह से होती है वो सारी चीजें हमने कवर की थी। एंड इवन जो है और किस तरह का कल्चर था वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड आज हम यहाँ पे जो है इसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 जो है हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो है उसका सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नेम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड इसमें बात करेंगे अबाउट द अर्ली स्टेट्स एंड द इकोनॉमीज। तो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे फ्रॉम दी 600 बीसीई से लेके 600 सीई तक। ओके, तो ये सारा टाइम पीरियड रहेगा। एंड इसमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जब यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके कई सालों के बाद में हमें जो है ना फिर नए टाउन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, नई स्टेट्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि महाजनपद हो गए, राइट। एंड जनपद जो होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे मैप भी देख पा रहे हो, तो ये जो है महाजनपद का मैप है। तो जनपद जो होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे जो लोग है वो एक जगह पे एक तरह से लोकेट हो जाते हैं, वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर रहना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे मार्केट वगैरह जो है वो सेटअप हो जाती है, फोर्टिफाइड टाउन्स बन जाते हैं, उन टाउन्स की कैपिटल्स यहाँ पे बन जाती हैं, तो उन्हें हम जनपद बोल जाते हैं। ओके, तो एक फिक्स्ड एरिया बन जाता है, एक टेरिटरी जो होती है किसी पर्टिकुलर किंग की, वो यहाँ पे बन जाती है, फिक्स्ड एरिया बन जाता है किसी टाउन का, उसे हम जनपद बोल देते हैं। तो उन्हीं जनपद में से जो है कुछ ऐसी स्टेट्स होती है जो कि काफी ज्यादा एक तरह से राइज कर जाती हैं, उन्हें हम महाजनपद बोल जाते हैं। तो ये जो पीछे आप देख सकते हो मत्स्य, सुरेस्ना, वत्स, काशी, राइट, मगध हो गया, अंग हो गया, तो एंड उसके बाद में ये अवंती हो गया, राइट। ये जो है कुछ यहाँ पे महाजनपद थे जिनके बारे में आगे हम यहाँ पे डिटेल वे में कवर करेंगे। एंड इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है, उसके 1500 साल के बीच में अगर हम बात करें, 1500 साल के बाद में यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो है ना कई सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर सब कॉन्टिनेंट। तो दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय द पीपल। तो यही वो समय था जब 600 बीसीई से लेके 600 सीई की अगर हम बात करें, तो यही वो समय था जब यहाँ पे ऋग्वेद को भी कंपोज किया गया था। कंपोज का मतलब होता है जस्ट उसे वर्बली, राइट, ऑरली जो है यहाँ पे सुनाया जाता है। तो उसे जो है जब यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम कंपाइलेशन बोलते हैं। तो इसे जो है कंपोज किया गया था। जो लोग यहाँ पे इंदस रिवर के आसपास एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते थे, उनके द्वारा इसे कंपोज किया गया था। एंड इवन कुछ जो है एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि नॉर्थ इंडिया हो गया, डेक्कन प्लेट्यू एंड दी कर्नाटका कुछ पार्ट्स हो गया। एंड इवन यहाँ पे पेस्ट्रल पॉपुलेशंस भी थी, डेक्कन एंड इवन साउदर्न एरिया में अभी अवेलेबल थे जो पेस्ट्रल लोग होते हैं। एंड उसके बाद में डेड पर्सन जो होता है, मीन जो डेड बॉडी होती है, उससे किस तरह से डिस्पोज किया जाता है, जैसे कि बरियल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो डेड बॉडी को रखने के लिए जो है कुछ नए मोड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं मेगालिथ्स होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे बरियल होता है, बरियल जो होता है ना उसके पास एक बड़ा सा पत्थर जो होता है वो रख दिया जाता है, तो उन्हें हम मेगालिथ्स बोल देते हैं। पत्थर इसलिए रखा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस बरियल के अंदर जो है हमारे किसी फैमिली मेंबर की जो है पहले जो है डेड बॉडी रखी गई है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक मेगालिथ की ही पिक्चर है, राइट। तो इस तरह के जो मेगालिथ्स है वो सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई।
एंड उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो डेड के साथ जो है ना कुछ टूल्स भी जो है वो बरी किए गए थे, जैसे कि आयरन टूल्स हो गए एंड वेपन्स हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि उनका मानना हो कि ये जो है डेथ के बाद में भी यहाँ पे कोई लाइफ है, एंड उनके वहां पे उस लाइफ में जो है ये टूल्स एंड वेपन्स जो है वो काम में आएंगे। सो 6th सेंचुरी BCE की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी हमें जो है ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है ना एक स्टेट्स जो होती हैं, अर्ली स्टेट्स हम जिसे बोल सकते हैं, या फिर एम्पायर्स या फिर जो किंगडम्स बोल सकते हैं, उसका भी एमरजेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे अर्ली स्टेट्स हैं, एम्पायर्स हैं, किंगडम्स हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है ना वो उसके बारे में भी हमें एविडेंस यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो साइमल्टेनियसली यहाँ पे नए टाउन्स जो हैं, एक तरफ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हो रहा था, वो तो हमें देखने को मिलता ही है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है नए टाउन्स भी जो है वो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल रहे थे। तो हिस्टोरियंस जो है ना अब यहाँ पे इन डेवलपमेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज का वो यहाँ पे यूज करते हैं इन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए। कौन कौन से सोर्सेज का वो यूज करते हैं? इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं, टेक्स्ट हो गए, कॉइन्स हो गए, या फिर कुछ विजुअल मटेरियल्स हो गए, इनका जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को समझने के लिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ना, उस सोसाइटी के बारे में जानना जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, राइट। एंड ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो सोर्सेज है वो इंटायर स्टोरी को नहीं बता सकते हैं। किसी स्टोरी का एक कुछ पार्ट जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये जरूर दे सकते हैं, बट इंटायर स्टोरी के बारे में ये नहीं बता सकते। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इन सारे जो है सोर्सेज के अलावा हमें जो है कुछ और भी चीजों को पढ़ना होता है यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पे? प्रिंसिप एक पर्सन थे, एंड दूसरे यहाँ पे पियादासी एक किंग है, राइट। इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहानी है। प्रिंसिप कौन थे एंड उन्होंने पियादासी के बारे में जो है क्या यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। अब क्या था? सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट्स इन द इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830s। अब 1830s तक आते आते इंडियन एपिग्राफी जो होती है, एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी जो होती है, इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पे मिलती है ना, स्टोन जो होता है, पत्थर के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा गया होता है, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोल देते हैं। तो उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? उसे एपिग्राफी बोला जाता है। तो ये जो है ना, इसमें कई सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हिस्टोरियंस है वो अब जो है ना इन इंस्क्रिप्शंस को जो है स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप जो है एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने क्या किया? ब्राह्मी एंड खरोस्ती जो एक तरह से इन सारी टू स्क्रिप्ट्स को जो है डिसाइफर किया उन्होंने, राइट। इसे जो है पहले समझा उन्होंने अच्छे से, इसे डिसाइफर किया। तो जो कि हमारे पास जो है अर्ली इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स जो है ना वो इन्हीं लैंग्वेजेस में, इन्हीं स्क्रिप्ट्स में जो है लिखी गई थी। तो इससे पहले इन इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स को पढ़ने से पहले जो है ना इस स्क्रिप्ट के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी था। तो पहले उन्होंने क्या किया कि इन दो स्क्रिप्ट्स को अच्छे से पहले डिसाइफर किया। इसे डिसाइफर करने के बाद में ही जो है उन्होंने इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स को जो है यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। He found that most of these mention a king referred to as पियादासी। तो फिर इसके बाद में जो वो इन इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये वो देखते हैं कि इन सारे इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में जो है ना एक राजा के बारे में मेंशन किया हुआ है, जिसे जो है वो पियादासी बोलते हैं। पियादासी का मतलब हो गया प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड, राइट, कि काफी ज्यादा जो है खुशनुमा राजा है वो, राइट, पियादासी है। एंड देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस जिसमें जो है ना अशोका के बारे में भी जो है मेंशन कर रखा था। एंड इवन कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो भी अशोका के बारे में जो है उसमें भी मेंशन जो है कर रखा है। सो दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशन। तो जब यहाँ पे इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के, इन कॉइन्स को पढ़ के इन रूलर्स के बारे में पता चलता है, तो इससे जो है इन्वेस्टिगेशंस जो थी इन स्टेट्स के बारे में जो है उसे एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना उसे एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। तो अब क्या था? यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स जो है वो इन इंस्क्रिप्शंस का एंड इन टेक्स्ट का जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइनेजेस ऑफ द मेजर डायनेस्टीज, राइट। मेजर डायनेस्टीज जो यहाँ पे रही होंगी, जो यहाँ पे नई स्टेट्स आई होंगी, उनकी लाइनेजेस को जो है देखने के लिए कि कौन सा रूलर कब यहाँ पे आया था, उन डायनेस्टीज के लाइनेजेस को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस एंड इन टेक्स्ट को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखी गई थी, राइट।
As a result, the broad contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. तो 20th century तक आते आते यहाँ पे जो अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री थी ना, उसकी एक पूरा पिक्चर जो है वो सामने आ चुकी थी, ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर जो है वो यहाँ पे सामने आ चुकी थी। तो उसके अलावा जो है स्कॉलर्स अब ये भी देखना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं हमारे एंशिएंट पास्ट में, क्या उसका कोई कनेक्शन यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस के साथ भी है, राइट क्योंकि जब कोई नया रूलर यहाँ पे आता है, नई स्टेट यहाँ पे बनती है, तो वहां का कल्चर भी चेंज होता है, वहां की इकोनॉमी भी जो है वो चेंज होती है। तो इसके बीच में ऑब्वियसली जो एक लिंक है, तो जो है वो उन्होंने रियलाइज कर लिया, राइट ये जल्दी ही उनके द्वारा रियलाइज कर लिया गया था कि इन तीनों ही चीजों के बीच में एक पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे हमेशा ही होता है। ओके, सो अब अर्ली स्टेट्स की जो है बात कर लेते हैं। अर्ली स्टेट, जैसे कि आपको जनपद एंड महाजनपद के बारे में मैंने यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे तभी से मैंने आपको बता दिया था कि महाजनपद क्या होते हैं, राइट। जनपद क्या होती है? जनपद का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जहाँ पे जो जन होते हैं, जन किसे बोलते हैं? लोगों को बोलते हैं, क्लैन हो गया या फिर ट्राइब हो गया, तो वो अपने वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड ये जो जनपद है ना, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो ये जो है प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। तो अब हम यहाँ पे जो है महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपको जो है ना जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में देखना है ना, आप क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर सकते हो। मैंने जो है उसे अच्छे से यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो पहले आपको जो है उससे कवर करना है, उसके बाद में आपको जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी पे आना है। सो 16 महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। सो इनमें से ये जो जनपद यहाँ पे, जो नई स्टेट्स यहाँ पे डेवलप हुई थी ना इस समय में, उनमें से कुछ 16 स्टेट्स ऐसी थी जो कि ज्यादा फेमस हो जाती है, जो कि ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिनके रूलर्स जो थे वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो 6th सेंचुरी बीसीई में जो है इंडियन हिस्ट्री में इस पीरियड को, इस एरा को जो है ना एक मेजर टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सो इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेट्स, सिटीज, एंड उसके अलावा यहाँ पे आयरन का सबसे ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो जाता है। कॉइनेज पे भी जो है कई सारी डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसी एरा में जो है ना कुछ थॉट्स के जो सिस्टम होते हैं ना वो भी डेवलप हो रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म आ गया था, जैनिज्म आ गया था, तो नए थॉट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे पनप रहे थे। तो अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट जो हैं अमंग्स द अदर किंग 16 स्टेट्स नोन एज द महाजनपद्स। तो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जैन टेक्स्ट हो गए, उसमें भी जो है इन महाजनपद्स के बारे में मेंशन कर रखा है। सो इन ये जो कौन सी 16 स्टेट्स थी, कौन सी 16 महाजनपद्स थी, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि ज्यादा फेमस थी इन 16 महाजनपद्स में भी, जैसे कि वाजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, राइट। ये जो है एक तरह से ज्यादा इनका यूज किया गया है, ज्यादा फेमस थी ये। सो वाइल मोस्ट महाजनपद्स वर रूल्ड बाय द किंग्स, तो ये जितने भी यहाँ पे महाजनपद्स थे, इनका जो है एक किंग हुआ करता था। हर एक का जो है एक किंग यहाँ पे हुआ करता था, बट इनमें से कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसमें जो है मोर देन वन किंग हुआ करते थे, राइट। तो उन्हें जो है ना उन स्टेट्स को गनज या फिर संघ्स भी बोला जाता था। मीन जो है एक, जिसे यहाँ पे जो है ओलिगार्कीज होती थी। ओलिगार्की का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ किंग जो है एक स्टेट को, यहाँ पे बड़ी सी स्टेट है उसे कंबाइंडली जो है वो रूल कर रहे हैं, right? So where power was shared by the number of men, often collectively as the rajas. तो महावीर एंड बुद्ध दोनों ही जो है गना से ही बिलोंग करते हैं, ऐसी स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। सो इन सम इंस्टांसेस एज इन द केस ऑफ द वाजी संघ, राइट, वाजी संघ हो गया, द राजास प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कोलेक्टिवली। तो इस संघ में, इस तरह की स्टेट्स में जो डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे ना, वो लैंड के रिसोर्सेज को भी जो है कोलेक्टिवली कंट्रोल किया करते थे। So, although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, however, इन संघर्ष के बारे में जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसे इजीली रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। बट ये जो है ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक यहाँ पे रूल किया था, इतना पता है वहाँ पे, राइट। तो हर महाजनपद की जो है एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, एंड उस कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई किया जाता था, मीन उसके इर्द गिर्द किले बना दिए जाते थे, सो डैट की जो है उसे सिक्योर किया जा सके महाजनपद के लोगों को।
एंड फिर जो है इतनी बड़ी सिटी को फोर्टिफाई करना है, तो उसके लिए पैसे की भी यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। तो रिसोर्सेज की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आर्मीज को भी रखना पड़ता है, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी यहाँ पे रखना पड़ता है, मिनिस्टर्स रखने पड़ते हैं, उन्हें सैलरीज भी देनी पड़ती हैं। तो अब क्या होता है, 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से ब्राह्मण्स जो है ना, उन्होंने नए संस्कृत टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कंपोज करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसे जो है वो धर्मसूत्रास बोलते हैं। तो धर्मसूत्रास में जो है क्या चीजें इंक्लूड थी, ये क्वेश्चन जो है पुट किया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि धर्मसूत्रास में हमें जो है किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, यहाँ पे धर्मसूत्रास पे जो है ना रूलर्स के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जो रूलर्स को फॉलो करने चाहिए अपनी स्टेट को चलाने के लिए, उसके बारे में मेंशन कर दिया था धर्मसूत्रास में, राइट। एंड ऐसा भी बोला गया था कि वो जो रूलर्स हैं वो मोस्टली क्या होंगे, वो क्षत्रियास होंगे। तो रूलर्स को जो है बोला गया था कि आपको टैक्स कलेक्ट करने चाहिए, कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन से जो है ट्रिब्यूट भी लेनी चाहिए। तो ये चीजें जो है उनके द्वारा बोली गई थी। सो अब जो है ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो रिसोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे रूलर्स के द्वारा अपनी प्रजा से, तो क्या वो जो है इन्हें पेस्टलिस्ट जो होते हैं, लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा मूव करते रहते हैं, या फिर फॉरेस्ट पीपल होते हैं, उनसे भी प्रोक्योर किया करते थे? तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी डू नो इज दैट जो रेड्स होती है ना नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर, उसे जो है लेजिटिमेट माना गया था धर्मसूत्रास में फॉर एक्वायरिंग द वेल्थ, राइट, कि आप जो है पैसा कमाने के लिए जो नेबरिंग स्टेट्स है उसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर कुछ स्टेट्स ने जो है स्टैंडिंग आर्मीज भी रखनी स्टार्ट कर दी थी। रेगुलर ब्यूरोक्रेसी जो होती है, एक रेगुलर बेस पे जो वहां पे रहती है, वो भी यहाँ पे रखनी स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ यहाँ पे अपनी मिलिटिया के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं, रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम दी पीजेंट्री, राइट। तो फिर जो है रिक्रूटमेंट इस तरह से करनी वो स्टार्ट कर देती हैं। एक हम बोल सकते हैं कि एक छोटी मोटी जो आर्मी होती है ना, जो कि पहले पीजेंट्री भी करती है, राइट, पीजेंट भी होती है, एंड जब यहाँ पे उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पे आर्मी का भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे कुछ स्टेट्स ने रखे हुए थे, बट हाउएवर कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे एक परमानेंट आर्मीज जो होती हैं वो रखी हुई थी। सो ओलिगार्की का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, it refers to a form of government where power is exercised by a group of men, right? And the Roman Republic about which you read last year was an oligarchy in spite of its name. तो वो भी जो है एक oligarchy ही थी, एक ऐसी स्टेट थी जिसे मोर देन वन रूलर जो है वो यहाँ पे कंट्रोल किया करते थे, एक सिंगल रूलर नहीं होता है। तो ये जो आप पीछे मैप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है मैप 1 जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। एंड जैसे कि ये तक्षशिला हो गया, एंड गंधार हो गया, कंबोज हो गया, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पंचाल एंड वाजीसंग, मगध हो गया, वाराणसी, वत्स हो गया, छेदी, अवंती, उज्जैनी, राइट। एंड ये कुछ जो है यहाँ पे जैसे कि मत्स्य हो गया, मथुरा हो गया। एंड ये जो है ना, जो एक तरह से यहाँ पे डॉट दे रखा है, ये यहाँ पे कैपिटल्स भी दे रखी हुई हैं, राइट, कैपिटल्स है ये। तो ये उसका अर्ली स्टेट का मैप है। सो अब जो है ना, इन सभी 16 जो महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, वो एक बड़ी एम्पायर बन जाती है, राइट। तो वो थी मगध। फर्स्ट अमंग द 16 वो कौन सी थी, मगध। यहाँ पे आपको जो है मौर्यन एम्पायर देखने को मिलेगी इस रीजन में। So between the 6th and the 4th century BCE, Magad became the most powerful Mahajanpad in present day बिहार में, right? मगध जो है ये present day बिहार में located है, तो ये सबसे powerful महाजनपद बन जाता है। क्योंकि ये क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, ये एम्पायर क्यों बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कई सारी ऐसी चीजें अवेलेबल थी जो कि दूसरे महाजनपद में अवेलेबल नहीं थी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, महाजनपद जो है ये वाला मगध का, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो था ना वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था देन दी अदर महाजनपद्स। उसके अलावा यहाँ पे आयरन माइंस भी थी, एंड इन आयरन माइंस को जो है वो फिर इजीली असेस कर सकते थे, जिसकी वजह से जो है वो टूल्स एंड वेपन्स जो है अच्छी क्वालिटी के बना सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, तो फॉरेस्ट से जो है ये एलिफेंट्स को एक्वायर कर लेते थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आर्मी का। एंड उसके अलावा गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो एक चीप एंड कन्वीनियंट जो तरीका होता है ना कम्युनिकेशन का, वो इसे प्रोवाइड करवाते थे। एंड इवन वाटर भी यहाँ से इजीली जो है एसेस किया जा सकता था।
एंड उसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स जो है ना वो ये भी बोलते हैं कि मगध में जो है ना कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे, वो इतने ज्यादा समझदार थे, उनकी पॉलिसीज की वजह से जो है ना ये ज्यादा सक्सेसफुल हुई है महाजनपद ये वाली मगध की। जैसे कि बिंबिसारा हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए एंड उनके मिनिस्टर्स हो गए, राइट, जो यहाँ पे इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में इनकी हेल्प किया करते थे। सो इनिशियली मगध की यहाँ पे राजगढ़, राइट, राजगढ़ जो कि राजगीर है प्रेजेंट डे बिहार में, राजगढ़ जो है ये प्राकृत नेम है किसका, बिहार का राजगीर का। तो ये जो है किसकी कैपिटल हुआ करती थी, ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी इनिशियली, राइट। एंड राजगढ़ को जो है एक तरह से फोर्टिफाई किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट हिल्स में जो है ये लोकेटेड है। फिर 4th सेंचुरी बीसीई में कैपिटल जो है वो चेंज कर दी गई थी, तो इसे जो है पाटलिपुत्र को जो है शिफ्ट कर दिया गया था। पाटलिपुत्र जो है वो इसकी नेक्स्ट कैपिटल थी आफ्टर द राजगीर। तो पाटलिपुत्र जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, प्रेजेंट डे पटना में। ओके, so we'll continue with the same chapter in our next video, and कुछ और भी important aspects जो हैं हमारी ancient history के बारे में उनके उसे हम यहाँ पे कवर